वैज्ञानिक बनने का सपना है तो उस सपने की तरफ पहला कदम हो सकता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे हम NEST 2026 के नाम से जानते हैं। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये परीक्षा आखिर है क्या और क्यों इतनी खास है। तो अगर साइंस की दुनिया में कुछ बड़ा करने का जुनून है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसे रास्ते के बारे में जानेंगे जो सीधे देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक ले जाता है। तो सवाल ये है कि नेस्ट आखिर है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट और इसे आप एक चाबी की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी चाबी जो इंडिया के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित रिसर्च फोकस्ड साइंस प्रोग्राम्स के दरवाजे खोलती है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले NEST क्या है, फिर देखेंगे कि कौन से प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे और हाँ, सबसे ट्रिकी पार्ट, इसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनती है वो भी समझेंगे। और आखिर में जाहिर है सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस। तो इस एग्जाम को क्लियर करने पे मिलता क्या है? इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है इंडिया के 2 सबसे एलीट, सबसे शानदार साइंस इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन। चलिए देखते हैं कौन से हैं ये संस्थान। ये 2 नाम हैं, एक है नाइसर भुवनेश्वर, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और दूसरा है UMDE CBS मुंबई। अच्छा, ये दोनों ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग के बनाए हुए हैं और साइंस और रिसर्च के लिए देश के टॉप सेंटर्स में गिने जाते हैं। इन संस्थानों में आपको मिलता है एक बहुत ही यूनिक 5 साल का इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम। मतलब ये प्रोग्राम खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनका लक्ष्य शुरू से ही साइंटिफिक रिसर्च में करियर बनाने का है। इसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और सुनिए, यहाँ बात सिर्फ बेहतरीन पढ़ाई की नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट की भी है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ सिलेक्ट होते हैं ना, उन्हें DAEs के दिशा प्रोग्राम के तहत हर साल 60,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब पढ़ाई का टेंशन पैसों का नहीं। इतना ही नहीं, इसके अलावा हर साल समर इंटर्नशिप के लिए 20,000 रुपए का ग्रांट अलग से दिया जाता है, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको मिले। तो अब ये सब सुनकर लग रहा होगा कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए फटाफट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसका क्राइटेरिया काफ़ी सीधा साधा है। अगर किसी ने क्लास 12th का एग्जाम 2024-2025 में दिया है या 2026 में देने वाले हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, एज लिमिट कोई नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 11th और 12th में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स इन 4 में से कम 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हों। हाँ, क्लास 12th के मार्क्स भी देखे जाते हैं। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए और SC, ST और दिव्यांगजन कैंडिडेट्स के लिए ये 55% है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हो गया बहुत बढ़िया। चलिए अब असली चीज पर आते हैं, खुद एग्जाम। समझते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। ओके, तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब ऑनलाइन होगा। ड्यूरेशन है 3 घंटे। टोटल 4 सेक्शंस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स। हर सेक्शन में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और हर सेक्शन 60 मार्क्स का होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव मार्किंग। हर सही जवाब के लिए +3 मिलेंगे, तो हर गलत जवाब के लिए -1 भी होगा। अच्छा, अगर पिछले साल यानी नेस्ट 2025 के पेपर को एनालाइज करें तो एक पैटर्न सा दिखता है। बायोलॉजी को आसान माना गया, केमिस्ट्री और फिजिक्स मॉडरेट लेवल के थे और मैथमेटिक्स को सबसे डिफिकल्ट माना गया। अब देखिए, ये हर साल थोड़ा बदल सकता है, पर इससे तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे इंटरेस्टिंग और शायद सबसे ट्रिकी हिस्से पर, मेरिट लिस्ट। निस्ट में स्कोरिंग सीधी साधी नहीं है, यहाँ पर स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर एक टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, SMAS यानी सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। ये हर सेक्शन के लिए एक मिनिमम कट ऑफ स्कोर होता है और मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए किसी भी कैंडिडेट को 4 में से कम 3 सेक्शंस में ये SMAS क्लियर करना ही पड़ता है। अब ये SMAS निकलता कैसे है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए केमिस्ट्री सेक्शन में जो बेस्ट 100 स्कोर्स हैं उनका एवरेज 48 है 60 में से। तो केमिस्ट्री का एसएमआर होगा 48 का 20% यानी 9.6 मार्क्स। मतलब आपको इस सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 9.6 मार्क्स लाने ही होंगे। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा हुआ। स्टेप 1, आपको कम से कम 3 सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। स्टेप 2, उन 3 सेक्शंस में एसएमएस क्लियर करना है। स्टेप 3, आपका जो फाइनल टोटल स्कोर बनेगा वो आपके बेस्ट 3 क्वालिफाइड सेक्शंस के मार्क्स का सम होगा। और फाइनली इसी टोटल स्कोर के परसेंटाइल के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट रैंक तैयार की जाएगी। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या निकला? यही कि फाइनल रैंक चारों सेक्शंस के टोटल पर नहीं बल्कि सिर्फ बेस्ट 3 सेक्शंस के टोटल पर डिपेंड करती है। ये एक गेम चेंजर है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा वीक भी है तब भी टॉप रैंक लाने का पूरा चांस है। ये स्ट्रेटजी दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब पूरी स्ट्रैटेजी समझ आ गई है तो ये भी जान लेते हैं कि एक्शन कब लेना है। चलिए कैलेंडर निकाल लीजिए क्योंकि ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू होंगे 5 जनवरी 2026 से और 6 अप्रैल को बंद हो जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू होगा 15 मई से और एग्जाम का दिन है 6 जून 2026। टाइमिंग रहेगी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए ये 1400 रुपये है और सभी फीमेल कैंडिडेट्स और एससी, एसटी, दिव्यांगजन और यूआर-ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फ़ी 700 रुपये रखी गई है। और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, पूरा सिलेबस या एप्लीकेशन पोर्टल पर जाने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर सीधे www.nestexam.in पर विजिट कर सकते हैं। तो देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक जाने का रास्ता तो अब साफ है। अब सवाल बस ये है कि साइंस का अगला कौन सा बड़ा रहस्य सुलझने वाला है। क्या पता उसे सुलझाने वाला आप में से ही कोई हो। Right here, right now. Subscribe and join